जय छठ मैया की। आप सभी को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ पूजा के तीसरे दिन, जिसे बड़ी छठ भी कहते हैं, छठी मैया की कथा सुनते हैं, गीत गाए जाते हैं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़ी छठ में जब शाम के समय में सूर्य देव अस्त होते हैं तो व्रती पानी में खड़े होकर उनको अर्घ्य देते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद रात्रि के समय में जागरण किया जाता है, छठी मैया की कथा सुनाई जाती है, गीत गाए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं छठी मैया की कथा के बारे में, और कौन है छठी मैया वह भी संपूर्णतया जान लेते हैं। कथा श्रवण से पूर्व कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट में जरूर से जरूर लिखें जय छठ मैया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्य देव की बहन और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठ मैया या छठी मैया भी कहकर पुकारा जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ इन्हीं देवी का पूजन भी किया जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो छठी मैया और सूर्य देव भाई बहन हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने शरीर के दो हिस्से कर दिए, दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति। प्रकृति के छठे भाग से षष्ठी देवी की उत्पत्ति हुई। इनको देवसेना भी कहा जाता है। जो व्यक्ति षष्ठी देवी की पूजा करता है उसके मन की हर एक मुराद अवश्य पूरी होती है। आइए अब सुन लेते हैं छठ पूजा की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक राजा प्रियंवद थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया, जिसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई और राजा प्रियंवद अति प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह भी मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपने भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। जब वे अपना प्राण त्यागने ही जा रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियंवद से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए और अधिकाधिक प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञानुसार राजा प्रियंवद ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियंवद को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। जय छठ मैया। आइए जान लेते हैं कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। बताया जाता है कि महाभारत काल के कर्ण ने इस व्रत की शुरुआत की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को अत्यंत दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातःकाल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ। इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जब चौसर के खेल के दौरान जब पांडव सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत पूरे विधि विधान से किया
और द्रौपदी के छठ पूजा करने के फल प्राप्ति हेतु ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया। श्री राम और माता सीता ने भी रखा था यह व्रत। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुल देवता सूर्य देव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। मार्कंडेय पुराण में भी इसका वर्णन किया जाता है और इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है तभी इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो यह हमने आपको छठ पर्व की कथा सुनाई, जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर व लाइक करें और कमेंट में जरूर से जरूर लिखें जय छठ मैया।